फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीकेसी पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज के वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर या व्यूअर जो भी आप बोल सकते हो उसका एक क्वेरी था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जैसे मतलब उसने मुझे जैसे ही वो कमेंट किया मैंने उसे रिप्लाई तो कर दिया और मैंने ये भी बोल दिया उसे कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ। मैं चाहता तो उस समय उसका पूरा जितना भी क्वेरी था उसको कंप्लीट कर देता, इंस्टाग्राम पे उसे बुलवा लेता, पर्सनल चैट करता और उसकी क्वेरी को कंप्लीट कर देता। लेकिन मुझे लगा इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत होगी। और उसका क्वेश्चन क्या? उसका क्वेश्चन ये था कि कोई भी फ़ोन को आप गेमिंग फ़ोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और ये मेरे माइंड में एक बैग स्ट्राइक किया, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है। और इस वीडियो में मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा, मतलब कहीं अभी अगर मैं आगे बढ़ते चल जाऊँगा वीडियो में तो मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलूँगा कि आप ये इक्विपमेंट्स खरीद लीजिए, पबजी खेलने वाले इक्विपमेंट्स खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, कूलर खरीद लीजिए। मैं एक बात क्लियर बोलता हूँ, अगर आप कोई एंड्रॉयड मोबाइल जो गेमिंग मोबाइल नहीं है, नॉर्मल मोबाइल है, वीवो का, रियलमी का, ओप्पो का, ये सब मोबाइल, अगर आप इस सब में ये सब बहुत सारे इतने सारे इक्विपमेंट्स भी लगा दोगे, लाखों के इक्विपमेंट्स लगा दोगे, तो भी वो मोबाइल लास्ट में जाके हैंग करेगा ही, क्योंकि उतने इक्विपमेंट्स का वो पावर भी सहन नहीं कर सकता और ना इतना सारा गेम्स उसमें आप खेल सकते हो। मोबाइल में एक होता है स्टोरेज कैपेसिटी जो आईफोन्स में बहुत ज़्यादा होता है और अगर आईफोन्स का स्टोरेज 1 से 2 GB भी बचा रहे तो वो जल्दी हैंग नहीं करता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, वो तुरंत हैंग करेगा, आपका लैग करेगा गेम, आप गेम भी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाओगे। अगर आप रिकॉर्ड करते हो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे और लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद तो एकदम दूर तक भूल ही जाइए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया कि आप कैसे अपने मोबाइल को विदाउट एनी गैजेट और विदाउट एनी मतलब कुछ भी इक्विपमेंट्स लगाया या कहीं पे सेट किए या बिना तोड़ फोड़ किए अपने मोबाइल को कैसे एक गेमिंग मोबाइल बना के रख सकते हो। वैसे तो आजकल के जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो गेम को मतलब गेम्स खेलने के लिए ही बनाए जा रहे ज़्यादातर। अगर लोग पूछते हैं कि तो मैं इसमें ये खेल सकता हूँ, मैं इसमें पबजी खेल सकता हूँ, मैं इसमें COD खेल सकता हूँ, मैं इसमें साइबर हंट खेल सकता हूँ, फ्री फायर सब खेल सकता हूँ एक साथ, लोग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए लोग मतलब अभी जो भी कंपनीज आ रही है वो मतलब लोगों के अनुसार गेमिंग करने के लिए ही मोबाइल बना रही है। जैसे मैं जिससे गेमिंग करता हूँ या मैं अपने गेमिंग चैनल पे जिस मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड करके डालता हूँ वो है Vivo Y15। अब आप सोच रहे होंगे Vivo Y15 से, तो हाँ मैं उसी से डालता हूँ, उसी से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहूँगा। अब मतलब गेम उसमें खेलूंगा और लाइव स्ट्रीमिंग मेरा लैपटॉप से सेटिंग कर लूँगा मैं। वो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो लैपटॉप से कैसे लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए। और अगर आपको स्ट्रीम लैब OBS सीखना है तो कमेंट करिए जो लैपटॉप में चलता है। और स्ट्रीम लैब जो ऐप है अगर आप मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके देख लीजिए, आई बटन पे लिंक अभी दिया है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने मोबाइल को गेमिंग मोबाइल में कन्वर्ट करके या गेमिंग मोबाइल की तरह उसको रखना है। उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से जो आपको हमेशा फॉलो करना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अभी मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि लाइक्स जो है लाइक आते हैं, मतलब मैंने खुद देखा है कि मेरे दोस्त के मोबाइल से मैंने लाइक किया, 3 लाइक किया मैंने खुद अपने से और 3 में से 1 ही लाइक आया। इसीलिए मेरे लाइक्स का पावर कम हो रहा है, पता नहीं YouTube में कौन सा बग चल रहा है। तो ये अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप मुझे कमेंट करोगे। तो अब मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। पहला एगो सेटिंग है, या आपको बहुत से लोगों के पास ये चीज़ आ गया होगा। मेरे Vivo के मोबाइल में ये चीज़ है, यहाँ पे कहाँ गया, रुकिए, अल्ट्रा गेम मोड आप देख सकते हो। यहाँ पे अल्ट्रा गेम मोड है। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्ट्रा गेम मोड है क्या? तो भाई अल्ट्रा गेम मोड आपके जो बग्स है उस समय जो आपके मोबाइल को हैंग कर रहा है, लैग करवा रहा है आपके गेम को, जो आप गेम खेल रहे हो, मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हो
और उस समय अगर आपके मोबाइल को कोई चीज़ लैग करवा रहा है या हैंग करवा रहा है और गेम को लैग करवा रहा है, तो वो चीज़ को वो बंद कर देगा उसी समय और बस गेम पे फोकस करता रहेगा। मतलब मोबाइल का पूरा सॉफ्टवेयर सिर्फ गेम को रिकॉर्ड करने के लिए या गेम खेलने के लिए ही उस समय बन जाएगा, और पर्टिकुलर एक ही गेम जो आप खेल रहे हो उस समय वही, उसके अलावा कोई और काम आप नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। बाकी सब चीज़ें लैग करेंगी लेकिन गेम नहीं करेगा। ये बहुत सारे मोबाइल के फंक्शंस आ चुके हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हो अपने मोबाइल के, वहां पे अगर होगा तो आप इसे ऑन करके ही गेम खेल। अब मुझे आपको 2 गो टिप देनी थी कि अगर आपको इसको मतलब नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल है उसको गेमिंग मोबाइल बना के रखना है, तो उसके लिए आपको अपना स्टोरेज अगर आपका हो सके तो 128 का लीजिए, वरना 64 भी चलेगा, लेकिन 64 से कभी कम नीचे मत लीजिए स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज। अगर आप उससे कम लोगे तो बहुत एक तो दिक्कत है आपको, क्योंकि देखिए मैं अब 64 में बताता हूँ आपको कितना खाली रखना होगा। 64 में कम से कम आपके पास 20 GB खाली होने चाहिए। आप गेम डाउनलोड करो, वीडियो करो, जो आपको काम है उस मोबाइल में करो, लेकिन 20 GB हमेशा खाली होना चाहिए। तभी आप उसमें जितने भी गेम्स डाउनलोड करके खेलना चाहते हो तो वो खेल सकते हो। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं रखना है, कोई एक्स्ट्रा वीडियोज नहीं, फोटोज नहीं, कुछ नहीं, बस गेम। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है गेम का तो वो, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर और यूट्यूब, बस यही सब सामान रखना है। उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, लेकिन शायद कुछ लोगों को उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया। मैं उसका भी लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब उसके अलावा आप 20 GB एक तो खाली रखिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए आपके पास 64 का इंटरनल स्टोरेज है और आपके पास 20 GB खाली, और बाकी जितना भी बच गया आपके पास उसमें आपका सारा गेम, एप्स, वीडियोस और सब कुछ आ गया। तो इससे जो है मोबाइल को एक खाली स्टोरेज मिला हुआ रहता है। मोबाइल देखता है कि हाँ मैं रिफ्रेश करूंगा, 1-2 GB आगे पीछे होगा, तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए मोबाइल लैग कम करता है। कुछ मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे कोई महंगा मोबाइल है, वन प्लस में तो ऐसे ही नहीं है, मतलब वन प्लस का तो बात ही अलग है, वो तो आईफोन का ही मुकाबला कर लेगा, बस कैमरा में नहीं कर पाता ज़्यादा। तो इसीलिए वीवो, ओप्पो जैसे अभी हाई क्वालिटी के सैमसंग के मोबाइल्स में अब बहुत कम, मतलब हैंग तो कर ही नहीं रहा सैमसंग का मोबाइल। अगर आप चाहते हो तो मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए खरीदना पड़ेगा मोबाइल, तो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो आपको उसको मतलब कोई भी मोबाइल है जो अभी नया आ रहा है, जो गेमिंग के लिए बना हुआ है, उसमें आप यही टेक्निक अपनाइए और 20 GB हमेशा खाली रखिए। तो इससे आपको मोबाइल हैंग नहीं करेगा और गेम भी लैग नहीं करेगा। और जिस सब्सक्राइबर या व्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर आप अपने मोबाइल को, नॉर्मल मोबाइल को अच्छी तरीके से रखना चाहते हो तो उसमें से रद्दी ऐप्स, रद्दी वीडियोस या जो आपको काम के भी वीडियोस है तो काम के वीडियोस को पेन ड्राइव में रखिए या कहीं और स्टोर करके रख दीजिए। और मोबाइल को अगर आप जिस स्पेशल काम के लिए मोबाइल को रखना चाहते हो तो सिर्फ उस काम के लिए रखिए। मेरा ये मोबाइल सिर्फ एडिटिंग के लिए है, एडिटिंग, वीडियो स्टोरेज और बाकी सब गेम्स जो भी है सब इसमें करता हूँ। और बाकी जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो मेरे दूसरे मोबाइल से करता हूँ जिसका नाम है Realme XT। वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको कि Realme XT क्या है, सब आपको पता ही है। तो Realme XT उससे करता हूँ और उससे वीडियोस लेने के बाद मैं इसमें एडिट करता हूँ, इसी में वीडियोस रखता हूँ, इसी में जो भी करना है सब कुछ मैं इसी में करता हूँ। इसीलिए मेरा कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं वीडियो एकदम विदाउट लैग, जैसे कुछ लोगों का 20 करता है ना, मेरा उतना भी नहीं करता होगा। अगर आप देखो तो अगर आपका नेट स्लो है तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, अगर आपका गलती है तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आता होगा। देखिए, मोबाइल को कम से कम तोड़ने की कोशिश कीजिए, मतलब इस मोबाइल को इस तरह पटक मत दीजिएगा कभी। अगर आप उसमें गेम्स खेलते हो तो कभी भी किसी मोबाइल में जिसमें आप गेम्स खेलते हो तो उस मोबाइल को बहुत सुरक्षित रखिए। अच्छी तरीके से एक स्टैंड रख लीजिए, पीछे में जो यहाँ पे होल्डर आता है वो रखिए, या उस मोबाइल को ज़्यादातर घर से बाहर मत ले जाइए और उस मोबाइल को रिलैक्स रखिए। अब आप ये सोचोगे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल में मैं मतलब क्या बोलते हैं, पूरा दिन गेम्स खेलता हूँ। वन प्लस का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दिन बस गेम खेलूंगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा, सब कुछ करूंगा और लगातार पूरा क्या बोलते हैं, सुबह उठूंगा और रात तक चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उसमें कम से कम
अगर आप आधा दिन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको आधा दिन का रेस्ट देना होगा। अगर आप 4 घंटा इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको 5 घंटा का रेस्ट देना होगा। फिर उसके बाद 5 मतलब 9 घंटा हो गया, उसमें से 4 घंटा इस्तेमाल कीजिए, 5 घंटा का उसको रेस्ट दीजिए और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। क्या टेंशन है। इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप अपने मोबाइल को ध्यान से रखिए। इस मोबाइल की भी कीमत है वो। अब आप सोचोगे भाई मैं ऐसे पटक के रख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, क्या होगा, मोबाइल ही तो है यार, कुछ थोड़ी होगा, टूट जाएगा, नया स्क्रीन लगवा लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। उसका जो इंटरनल ये सब जो चीज़ें हैं, इंटरनल इसके अंदर जो सामान है इस बस्ता के अंदर, ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब वो आपको मतलब ठीक कोई नहीं कर सकता, वो कंपनी भी इतना ध्यान नहीं देती है। डैमेज मतलब क्या, मतलब अगर आपको कोई दम भर मारे, आपको इतनी ऊपर से पटक दे, अगर आपका शरीर ठीक हो गया, घाव वाव सूख गया, लेकिन एक दर्द तो रह जाता है ना शरीर में कि यहाँ तो दर्द दे रहा है, तो वैसा ही इस मोबाइल का भी हालत है। इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रह जाता है। तो उसके बाद कभी ना कभी आपको मोबाइल लैग करना है। अगर आप सैमसंग के मोबाइल की बात करो तो उसमें भी अगर आप उसको पटके बिना रखोगे, जैसा मेरे पापा के पास मोबाइल है तो वो भी मेरे अपने मोबाइल को, सैमसंग के मोबाइल को बिना पटके रखते हैं ना, उनका मोबाइल जल्दी गिरता नहीं है उनके हाथ से, आज तक तो अभी तक नहीं गिरा है। तो वो मतलब वो मोबाइल अभी तक हैक नहीं किया और बहुत सारा ऐप्स है उसमें, कम से कम उनके पास सिर्फ 5 से 6 GB खाली है। तो सोचिए वो भी सैमसंग का मोबाइल। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने मोबाइल का भी अपनी तरह ख्याल रखिए। इंश्योरेंस करवाने नहीं, ख्याल रखने बोल रहा हूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं एंड करते हैं। और एक बात बताता हूँ, कोई एंड्रॉयड मोबाइल को गेमिंग मोबाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान रखिए उस मोबाइल का, वो एक गेमिंग मोबाइल दिया। अब मैंने आपको ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाना ही पड़ा मुझे, क्योंकि अब मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल दे रहा था यही बात कि ध्यान रखिए, मोबाइल का ध्यान रखिए, लेकिन आप लोग रखते नहीं थे। तो एक वीडियो बना ही दिया, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब फिर आप पे डिपेंड करता है हर चीज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया हो कि अपने मोबाइल का भी अपनी तरह ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो नीचे वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं।